में बच्चा क्या देखे अगर उसे पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज करने हैं? लास्ट जो 3 पेपर्स हुए ना उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है जैसे कि अगर हम बात करेंगे जो 2024 का पेपर हुआ था तो वहाँ पे एक कि लास्ट 2 ईयर से इकोनॉमिक रिलेटेड कुछ आ रहा है या साइंस एंड टेक से आ रहा है, तो डज दैट मीन दैट आई हैव टू गिव प्रायोरिटी टू दीज सेक्शंस पर्टिकुलरली और बाकी मैं थोड़ा लेवरेज दे सकती हूँ? नहीं, क्लैट में आपको रिकरिंग टॉपिक्स जो है उनके ऊपर फोकस ज्यादा रखना है। ऑनलाइन नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर आप ऑनलाइन नोट्स बना रहे हैं, एडिटेबल होता है, वो कुछ भी नया डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि अभी ईरान यूएसए वॉर जो चल रही है यहाँ पे, क्या करंट अफेयर्स इतना फोकस करना है? नहीं। अभी तो हमारा फोकस प्राइमरी क्लैट 2027 पे है, लेकिन हमारे पास 2028 के बच्चे भी हैं, तो उन लोगों को जीके को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है? क्या उनके लिए करंट अफेयर्स अभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बिल्कुल छोड़ सकते हैं कि अगले साल से ही स्टार्ट करना है? हाय सर। हाय। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि बाकी सेक्शंस के जब बच्चे पेपर पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज करते हैं तो दे हैव समथिंग टू लुक टू, जैसे लीगल में कौन से टॉपिक्स आए हैं, इंग्लिश में देख लिया कौन से जॉनरा ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जीके में बच्चा क्या देखे अगर उसे पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज करने हैं? सो पास्ट ईयर पेपर लास्ट जो 3 पेपर्स हुए ना उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे जो 2024 का पेपर हुआ था तो वहाँ पे एक स्टैटिक का भी टॉपिक आया था। तो स्टैटिक का टॉपिक था मॉडर्न हिस्ट्री का, उस पर बेस 5 क्वेश्चंस थे। तो लास्ट ईयर वो नहीं आया। अब क्या इस साल आएगा? वी डोंट नो। ठीक है। तो जीके की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पास्ट ईयर पेपर्स तो वो तो रामबाण ही है, उनके अलावा तो काम होगा नहीं। उसी को एनालाइज करते हुए हमें हमारी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे अगर मैं 24 की बात करूं तो एक मॉडर्न हिस्ट्री का एक पूरा पैसेज आता है, एक स्टैटिक का उन्होंने पैसेज दिया था, उस पर बेस 5 सवाल थे। बट लास्ट ईयर का जो क्लैट का पेपर है वहां पे स्टैटिक नहीं आया। अब इस साल आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, बट हमें प्रिपेयर करना है। यस, प्रिपेयर करते हुए हमें यहाँ पे चलना है, बिकॉज कभी कंसोर्शियम पूछ रहा है, कभी नहीं पूछ रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें पता चलती हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही देख के। तो इंपॉर्टेंट है। यस, तो जैसे बाकी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे जीके के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जब पास्ट ईयर पेपर जैसे अगर बच्चा देख रहा है तो उसमें लेट्स से मुझे जीके नहीं पता, मैंने पास्ट ईयर पेपर्स नहीं देखे, अब उसमें अगर मैंने ये चीज़ देख ली कि लास्ट 2 ईयर से इकोनॉमिक रिलेटेड कुछ आ रहा है या साइंस एंड टेक से आ रहा है, तो डज दैट मीन दैट आई हैव टू गिव प्रायोरिटी टू दीज सेक्शंस पर्टिकुलरली और बाकी मैं थोड़ा लेवरेज दे सकती हूँ? नहीं, जीके में हमें टॉपिक की बजाय फोकस किस पर रखना चाहिए कि वो कौन जो टॉपिक है वो किस टाइम पे न्यूज़ में ज़्यादा रहा। अच्छा। जैसे कि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें या फिर लास्ट ईयर की बात करें या फिर उसके पहले की भी हम यहाँ पे बात करें तो मेजरली जो फोकस है वो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पे कंसोर्शियम ज्यादा रखता है। तो आप कोई भी पेपर 2020 के बाद से उठा के देख लीजिए तो लास्ट 6 मंथ्स उनके ऊपर फोकस ज्यादा है। तो जीके में टॉपिक इंपॉर्टेंट उतने ज्यादा नहीं होते, उनका टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और क्या वो टॉपिक रिकरिंग है, क्या उस टॉपिक पे लगातार बात हो रही है, या फिर अगर हम देखें तो इंडिया और उसके आजू बाजू की जो कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहां पे कंसोर्शियम ये फेवरेट टॉपिक है कंसोर्शियम का, वहां पे वो पूछता ही है। अगर हम 2020 की बात करें तो इंडिया चाइना, उसके बाद इंडिया नेपाल, उसके बाद इंडिया बांग्लादेश, उसके बाद लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, इंडिया पाकिस्तान। तो ये उनका पर्टिकुलर एक फेवरेट टॉपिक है। एक ये पैटर्न हम समझ सकते हैं, और इसके अलावा रिकरिंग टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा रखना है कि कौन से टॉपिक लगातार न्यूज में बने हुए, किस टॉपिक पे लगातार बात हो रही है, 3-3 महीने 4-4 महीने, तो उन टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा रखना है। इस पे मुझे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। जैसे आपने बोला हमें टाइमलाइन याद रखनी है और आखिरी के 6-8 महीने इंपॉर्टेंट रहते हैं, इससे फिर ये बच्चे ये तो नहीं करेंगे कि आखिरी के 6-8 महीने ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये नहीं करना है हमें कि लास्ट 6 मंथ्स ही पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि कंसोर्शियम ने अपना सिलेबस फिक्स किया, उन्होंने बोला लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स जो है वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, मान लिया हमने कि 6 मंथ्स पे फोकस ज्यादा है, बट कई बार अगर जैसे 2022 का पेपर देखें तो उसमें एक टॉपिक जो था, उस टाइम पे एग्जाम जो थे वो मई के आसपास यहाँ पे हुआ करते थे, तो एक टॉपिक जो था वो सीधा अक्टूबर से आया था। तो अब वो 9 महीने 10 महीने पुराना जो टॉपिक है वो भी पूछ रहे हैं। क्लैट में आपको रिकरिंग टॉपिक्स जो है उनके ऊपर फोकस ज्यादा रखना है कि किस टॉपिक पे लगातार बात हो रही है, किन टॉपिक्स पे वो ज्यादा हिंदू में कवर हो रहा है, न्यूज़पेपर उस पर डेली फोकस कर रहा है, तो उन टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा रखिए। अब वो टॉपिक कभी कभी हो सकता है कि वो 10 महीने पुराना टॉपिक हो, बट वो रिकरिंग टॉपिक है। हो सकता है वो 8 महीने पुराना टॉपिक, वो रिकरिंग टॉपिक है। तो रिकरिंग टॉपिक और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर फोकस ज्यादा रखना है। ठीक है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज होते हैं नोट्स से रिलेटेड, तो
ऐसा होता है कि कई बार एक ही टॉपिक मल्टीपल जगह या रिकरिंग टॉपिक, जैसे आपने बोला कि आज न्यूज़ में फिर 10-15 दिन बाद या महीने भर बाद उसमें कुछ अपडेट आया, तो इसमें नोट्स कैसे बनाएं? तो मैं इसमें बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर ऑनलाइन नोट्स बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा ऑनलाइन के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं, जैसे मैं नहीं कंफर्टेबल था अपने टाइम पे कि ऑनलाइन मुझे नहीं मजा आता, मुझे जब तक वो पेन पेपर हाथ में नहीं होगा तब तक मुझे मजा नहीं आएगा। तो अगर अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर आप ऑनलाइन नोट्स बना रहे हैं उसमें एडिट का ऑप्शन बहुत आसान होता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करें, आपने अपने नोट्स बनाए, आपने 2 पेज छोड़ा, पर पता चला कि अगले दिन ही 2 पेज की न्यूज आ गई। अब वो आपका पूरा कवर हो गया, फिर आप उसे कहीं दूसरी कॉपी में लिख रहे हैं और फिर मान लीजिए कि कल आपका पेपर है, तो आप उन सबको पूरा ढूंढ के नहीं वो करेंगे यहाँ पे, और अल्टीमेटली वो पैनिक कर जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑनलाइन नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर आप ऑनलाइन नोट्स बना रहे हैं, एडिटेबल होते हैं, वो कुछ भी नया डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि अभी ईरान यूएसए वॉर जो चल रही है, यहाँ पे नया कुछ डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो बस आपको क्या करना है, हर एक हफ्ते में 10 दिन में देखना है क्या नया एडिशन हुआ है, एडिट पे जानना है, और जो भी नया एडिशन है उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना और साथ साथ रिवाइज करते चलना है। और स्टैटिक टॉपिक्स जो होते हैं उनकी क्या रेलेवेंसी है, कितना टाइम देना चाहिए किसी एस्पिरेंट को उसे प्रिपेयर करने के लिए? अब यहाँ पे क्लैट जो है उसने बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं किया हुआ है, ऑल्दो लास्ट ईयर स्टैटिक आया था, उसके पहले भी स्टैटिक आया था और 5 क्वेश्चंस आ रहे थे यहाँ पे। तो जनरली वो टॉपिक्स मॉडर्न हिस्ट्री के ही थे, बट लास्ट ईयर नहीं आया, इस बार आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता है, बट स्टैटिक पे फोकस करना है, यस फोकस करना है। क्या करंट अफेयर्स जितना फोकस करना है? नहीं, करंट अफेयर्स जितना फोकस नहीं कर रहा है। तो हमारी जो लीगल एज में भी जो आरएसएम्स मिलती है, तो उसमें भी हमने स्टैटिक की एक ही बुक यहाँ पे रखी है कि बच्चे के लिए बहुत हैवी ना हो जाए। तो पढ़ना है, यस ऑफ कोर्स पढ़ना है। क्या उतनी इंटेंसिटी से पढ़ना है? नहीं, उतनी इंटेंसिटी से नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो देखते चलें। जैसे कि मैं आज ही कुछ देख रहा था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसके 500 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। अब ये टॉपिक है स्टैटिक, ये पूरा कोर स्टैटिक टॉपिक है, बट ये करंट अफेयर्स से लिंक हो गया कि 500 ईयर्स कंप्लीट हुए, तो इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, कैन बी आस्क्ड, पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही टॉपिक स्टैटिक है जो कि करंट अफेयर्स से लिंक हो रहे हैं, उनके ऊपर फोकस आप ज्यादा रख सकते हैं। ठीक है सर, अभी तो हमारा फोकस प्राइमरी क्लैट 2027 पे है, लेकिन हमारे पास 2028 के बच्चे भी हैं, तो उन लोगों को जीके को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है? क्या उनके लिए करंट अफेयर्स अभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बिल्कुल छोड़ सकते हैं कि अगले साल से ही स्टार्ट करना है? तो 28 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 2 चीजें बोलूंगा मैं। फर्स्ट थिंग, आप एवरग्रीन टॉपिक्स पे फोकस कीजिए। ठीक है। अब एवरग्रीन क्या? इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, ये 2026 में भी रेलेवेंट है, ये 2030 में भी रेलेवेंट होगा, ये 2040 में भी रेलेवेंट होगा, क्योंकि वो एक एवरग्रीन टॉपिक है। सेम उसी तरीके से इकोनॉमिक्स के बेसिक्स हो गए, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ सारी चीज़ें हो गई, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हो गई, हमारा पूरा डिफेंस का पूरा सिस्टम हो गया। तो दीज आर एवरग्रीन टॉपिक्स, ये लगातार न्यूज़ में बने रहते हैं। तो 28 वाला जो बच्चा है, अभी आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम का जो आप करंट अफेयर्स कवर करेंगे वो 2028 के पेपर के लिए रेलेवेंस ना रखें, बट आप इस टाइम पे क्या कर सकते हैं, जो एवरग्रीन टॉपिक्स है उन पे फोकस कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल दीजिए। ठीक है। तो न्यूज़पेपर की आदत इसलिए कि आप लेट्स सपोज कि आप 2028 वाला क्लैट दे रहे हैं, आप जनवरी से आपके लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होगा। अब आप जनवरी में जब सीधे एकदम से अचानक न्यूज़पेपर उठाएंगे, 2 महीना हमें समझने में लग जाता है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो काफी मुश्किल होता है हमारे लिए। तो अगर आप अभी से ही वो आदत डाल रहे हैं, तो उस टाइम पे यू जस्ट नीड टू पिक अप द न्यूज़पेपर, और आपको पता है क्या न्यूज़ में चल रहा है, क्या इस पे फोकस करना है, और आप जो हम कहते हैं कि 90 मिनट्स आपको लगना चाहिए पूरा न्यूज़पेपर कवर करने में, आप वो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 ही चीज़ें, पहला आपको एवरग्रीन टॉपिक्स, और दूसरा न्यूज़पेपर से दोस्ती कर लीजिए। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ रहे हैं, कम से कम एनालिसिस देखते चलिए, उससे भी सारी चीज़ें आपकी कवर होती हैं। और नोट्स बनाना इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लासेस देख रहे हैं या नोट्स बनाने हैं? 28 के बच्चे अगेन वही बोलूंगा यहाँ पे कि एवरग्रीन टॉपिक जो है उनके नोट्स आप बना लीजिए। बाकी टॉपिक्स आपको लग रहा है आप सुन सकते हैं, तो आप उनको, जैसे डीलिमिटेशन इस टाइम पे काफी ज्यादा न्यूज में एकदम से न्यूज में आया, एकदम से चला गया। अब इनके नोट्स बनाना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंसस इस साल न्यूज में, अगले साल भी न्यूज में रहेगा, उसके आप नोट बना सकते। अगेन वही बोल रहा हूँ कि एवरग्रीन टॉपिक्स जो है उन्हीं के आप नोट्स बना लीजिए, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।